जी, प्रश्न 216। Honorable Minister, Supplementary number 1, Dr. Dinesh Sharma. मान्यवर, क्या जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज लागू किया गया है और क्या उससे जम्मू कश्मीर के विकास में गति मिल पा रही है? अभी स्थिति क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, महोदय, Saket, I will name you now. Don't disturb the house. It's going peacefully. 2015 I will request the leader, floor leader, to control the member. और इसके तहत भारत सरकार के 15 मंत्रालयों द्वारा 58,477 करोड़ का प्रावधान कर वहाँ के विकास को गति दिया जा रहा है और उसमें 53 परियोजनाओं को चालू किया गया। उसमें 35 परियोजनाएं पूरी हो गई है या पूरी होने की स्थिति में आ गई है। महोदय, इन 53 परियोजनाओं से जो वहाँ विकास को गति मिला है उसमें बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास आदि के क्षेत्र हैं। महोदय, विकास पैकेज न केवल तत्काल ज़रूरतों को ही पूरा कर रहा है बल्कि क्षेत्र में सतत विकास और स्थिरता का आधार भी बन रहा है। महोदय, वहाँ PMDP योजना के तहत एम्स, IIM जम्मू, IIT जम्मू, व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम झेलम, चेनानी नासरी खंड सुरंग परियोजना, काजी कुंड बनिहाल खंड सुरंग परियोजना आदि जैसी प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इसके साथ ही POJK से विस्थापित और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भी इस पैकेज का लाभ मिल रहा है। Second supplementary, Dr. Dinesh Sharma, and you should be satisfied with the first. जी, मैं Second supplementary. बधाई देना चाहूँगा गृह मंत्री जी को कि उन्होंने शांति बहाली और बेरोजगारी दूर करने के लिए काम किया। मेरा दूसरा पूरक है, 6,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी और आवास देने के संबंध में क्या प्रगति हुई है? माननीय मंत्री जी, इट्स अ पॉइंटेड क्वेश्चन। जी जी महोदय, यह दुर्भाग्य रहा है कि एक समय में वहाँ कश्मीर में हिंदुओं को प्रताड़ित इतना किया गया, इतनी आपराधिक घटनाएं हुई, हत्याएं भी बड़ी तादाद में हुई, आगजनी हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और एक साजिश के तहत जिनको वोट से मतलब था, जिन्होंने घिनौनी राजनीति को आधार बनाया, वैसे लोगों के कारण वहाँ के हिंदुओं का कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। और वैसे जो इनका क्वेश्चन है, 6,000 ट्रांजिट आवास वहाँ महोदय बनाए गए हैं। कश्मीर में PM पैकेज के तहत लगे कश्मीरी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए भारत सरकार ने 2015 के दौरान कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में 6,000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को भी मंजूरी दी है। निर्माण की वर्तमान स्थिति है, निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या कुल 6,000 है। पूर्ण किए गए फ्लैटों की संख्या 2,088 है। शेष फ्लैटों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। महोदय, जहाँ तक इन्होंने नौकरी की बात की है, तो कश्मीर घाटी में कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास की सुविधा के लिए PMDP 2015 के तहत भारत सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के अतिरिक्त 3,000 पदों को सृजित की थी। अब तक उस कुल 6,000 पदों में से 5724 पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी गई है और शेष 276 पद पर पूरे किए जा रहे हैं। महोदय, तो इस प्रकार से वहाँ पूरा का पूरा वहाँ ख्याल रखा जा रहा है, उनका पुनर्वास हो, उनको नौकरी मिले, शांति बहाल है। वहाँ उस स्थिति में
लोग वापस हो रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा है और आज हम यह कह सकते हैं कि हम जो भी व्यक्ति विस्थापित हुए हैं आने वाले भविष्य में उनको हम वहां पुनर्वास और नौकरी देने का काम करेंगे। Dr. Fozia Khan, please. Thank you. Honorable members, if you have carefully gone through the reply, I am sure you will be happy to note. I don't want to reflect on details. Last year, we had 2 crore tourists. Earlier 2 crore, and this time before June, as per the reply, we have crossed already halfway mark. Dr. Fozia Khan. Sir, before I ask my question, I would like to draw your attention to the digital dashboard here, sir, that we are not getting any replies to the questions here on the dashboard. So we should see the replies before we ask a supplementary. So regarding this question, the minister has said that the tourism sector has grown, but I would like to point out that it has remained unregulated. One second, honorable member. I myself check, and the replies are loaded. They are loaded, ma'am. You only have to operate it. All are loaded. Otherwise, how would I know? No, sir, it's not there on my dashboard. Doesn't matter. Just have a cup of coffee with me in my chamber. Things will be sorted out, and you're supplementary now. All right, sir, thank you. Yes, Sir, Dr. Fozia Khan. Sir, my question is that tourism remains unregulated, and such unregulated tourism in an ecologically fragile ecosystem, sir, has resulted in increasing pollution in water bodies, generation of huge amounts of waste and greenhouse gases like carbon dioxide. What measures are being taken to ensure sustainable tourism development in the region? Is the government planning to develop a specific eco-tourism policy in the Union Territory based on sustainable models, sir? माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं बताना चाहूँगा 2023 में 2,11,00,000 पर्यटक गए हैं और सफाई की, स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की जा रही है, शांति का माहौल है, तभी आज कई गुना पर्यटकों की संख्या वहाँ बढ़ी है और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे श्रीनगर में और आसपास के कई ज़िलों में गए थे, पूरी तरह से वहाँ पर्यटकों का ख्याल रखा जा रहा है। सर, वहाँ इसके माध्यम से स्वच्छता के माध्यम से जो कार्यक्रम वहाँ हमारे चल रहे हैं, वहाँ पूरा पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। स्वच्छता अभियान के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन लगी है और गृह मंत्रालय ने भी उसको स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। लेकिन माननीय महोदया का जो क्वेश्चन है, उससे तो यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि शायद यह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना चाहती हैं। क्या यह चाहती है कि वहाँ पर्यटक नहीं जाएं, इसलिए वहाँ कह रहे हैं महोदय वो तो और नहीं महोदय, जो उनका भाव है, जो नहीं मंत्री जी महोदय, वहाँ इस प्रकार से जो पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यटन से संबंधित विकास योजनाओं को मंजूरी देने से पहले गहन पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण किया जाता है। महोदय, व्यापक नियामक ढांचे और विनियम पर्यटन विकास की दिशा तय करते हैं। अनुमेय भूमि उपयोग निर्माण दिशा निर्देश और पर्यावरणीय मानकों को भी देखा जाता है। स्थानीय समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे कि अपने उनके सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान अक्षुण्ण रहे। नियमित निगरानी और सख्त प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से पर्यावरण के नियमों और नैतिक पर्यटन परिपाटियों का भी अनुपालन वहाँ महोदय सुनिश्चित किया गया है। हितधारकों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पर्यटकों हेतु जागरूकता अभियान के साथ साथ परिपाटियों और पर्यावरण के सारे सिद्धांतों को वहाँ ख्याल रखा जाता है और इसके लिए जागृति भी पैदा की जाती है।
honorable members, no member of the House is against wholesome activities in Jammu and Kashmir. So your observations to that extent, I'll look into it. Honorable member has been contributing always constructively. Shri Pramod Tiwari, and sir, keep the tempo of decorum. सर बिल्कुल You are a जैसे आप senior man, चाहते हैं very वैसे- senior man. सर मैं माननीय And मंत्री pointed जी question. माननीय मंत्री जी से पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर उनके But पास point हो towards me. सर आप ही को एड्रेस कर रहा हूं। अगर उनके पास जवाब हो तो ये बता दें पिछले 10 दिनों के अंदर कितने सैनिक हमारे शहीद हुए हैं सीमा पर सर। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो Pramod ji, कोई बात you are a senior man. नहीं। सर इतना ही बता Pramod ji, दें क्या आतंकवादी I गतिविधियां don't expect this from you. One second. I don't expect this. One second. Sanjay ji, Pramod ji, only Mr. Tiwari will speak. Everyone takes it, only Mr. Tiwari ji, I appeal to मैं you. पूरा कर ले Please confine to the question. सर Confine to the question. सर मैं It पॉइंटेड is क्वेश्चन पूछ रहा हूं। tourism in Union Territory of Jammu and Kashmir. And if you have gone इसी through पे the सर। reply, you will find something enriching for us, soothing for us, wholesome for us. Please ask your supplementary. सर Honorable member. मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब कोई टूरिस्ट जाता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ी सुरक्षा की चिंता होती है। मैं यही कह रहा हूं कि आप आज अपना प्रश्न पूछिए। एक सेकंड, प्रश्न। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं इनकी क्या This will not go to प्रमोद जी। माननीय मंत्री जी, प्रमोद जी जानना चाहते हैं, मैं उनको बताना नहीं चाहता हूं महोदय, सुनिए। मैं कोई संकोच नहीं कर रहा नहीं, हूं नहीं। और मैं उनको बताना मंत्री चाहता जी, हूं मैं मंत्री इतिहास जी, का विद्यार्थी मंत्री जी। हूं। मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास को भी जानता हूं, मंत्री जी। इनके इतिहास को भी जानता हूं। अब वर्तमान सुरक्षा बताना चाह रहे परिदृश्य वो भी हैं मैं मंत्री जानता जी हूं। बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मंत्री जी बताना चाह रहे हैं। एक सेकंड बैठिए। माननीय सदस्यगण, यदि अगर कोई प्रश्न एक विषय पर है तो ये मंत्री और सदस्य तय नहीं करेंगे कि क्या बोला जाएगा, उस विषय पर ही बोला जाएगा। ये वो विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं, ये जानना चाहते हैं। पूरी इंतजाम की गई है सर वहाँ, लेकिन अगर वह जानना चाहते हैं, अगर सुनने का धैर्य है तो मैं बताना भी चाहूंगा, लेकिन थोड़ा हम इतिहास में भी जाने की कोशिश जरूर करूंगा टूरिज्म घटा या बढ़ा? हाँ बढ़ा है और मैं कह रहा हूं, और 2,11,00,000 2023 में गए हैं और वह क्रमबद्ध बढ़ रहा है। कोविड के कालखंड में पूरे कुछ घटे थे, लेकिन 2014 से लेकर 2023 और 24 तक लगातार 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है। और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था उनको भी याद करें, पर्यटक जाने से कतराते थे और बिल्कुल जाते नहीं थे। और जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहां आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है, और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए, इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है। महोदय जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था, 7,217। और 2014 से 21 जुलाई तक
159 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है, लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा। महोदय, मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। महोदय जरा देख ले, कुछ समय कुल मृत्यु जो नागरिकों की हुई थी और सिक्योरिटी की, दोनों मिलाकर इनके जमाने में 2004 से 14 तक 2829 हुए थे, और इन 10 वर्षों में 14 से 21 तक 941 हुए, जिसमें 67% की कमी आई है। और आपराधिक घटनाओं में जो इनका 10 वर्ष था और यह मोदी सरकार का 10 वर्ष है, उनमें उसमें 69% की कमी आई थी। Thank you. नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, और 370 हटने के बाद लगभग 900 आतंकवादी को अपनी सेना ने जम्मू कश्मीर, पुरी और पैरामिलिट्री फोर्स ने मारा है। और जब यह उसकी बात करते हैं सुरक्षा की, तो आतंकवाद की नींव तो 1977 के 45 अगस्त को भी देश के बंटवारे के साथ दिया गया था। 370 धारा जिस समय लोगों ने लागू किया था, आतंकवाद की बुनियाद। Okay. You made your point. आज वहाँ व्यवस्था है, आज वहाँ उद्योग लग रहे हैं, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, अस्पताल में मरीजों की संख्या है, बागवानी अच्छे से हो रही है, सड़कें बनाई जा रही है, और लोग वहाँ चैन के वातावरण में जिंदगी जी रहे हैं, शांति है, सुरक्षा की पूरी गारंटी है। आज आतंकवादी जो भी पहल शुरू किया है वह जल्द समाप्त हो जाएगा। बूझते हुए दीपक के समय जैसे जहां दीपक बूझता है, वैसे बूझने के समय आतंकवादी आज अपनी गतिविधियों को जारी करके देखना चाहते हैं। आज वह बताना चाहते हैं उसकी मंसूबा पूरी नहीं होगी, लेकिन इनसे आग्रह जरूर है कि देश की सुरक्षा के संबंध में, सीमा की सुरक्षा के संबंध में और आतंकवाद को समाप्त करने के संबंध में यह राजनीति नहीं करे, वोट की लालच न करे।